परम मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे और ज़िंदगी का लक्ष्य वही जो रात को सोने ना दे। यानी इसका साफ साफ मतलब है कि हमें परम मित्र भगवान कृष्ण और भगवान राम जैसा भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को जिंदगी में हमेशा अपने स्नेह की कमी नहीं आने दी और भगवान राम ने हनुमान को हमेशा अपने साथ ही रखा। आज भी संसार में भगवान कृष्ण सुदामा का नाम चल रहा है और भगवान राम हनुमान का नाम अमर है और लक्ष्य भी ऐसा जिसको भगवान कृष्ण और भगवान राम ने अपनी ज़िंदगी में पूरा किया। हमें भी इस पर सोच विचार करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, प्रेमी मार्ग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम कहानियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से सुनकर, समझकर, ईमानदारी से इस ज़िंदगी में पृथ्वी तल पर जीना सीख लें, जिससे हमारा, तुम्हारा, पड़ोसी, समाज, संसार, दुनिया सभी का फ़ायदा ही फ़ायदा होता है और मनुष्य जन्म सभी को एक बार ही मिलता है। आपके जीवन में अनमोल मोती भी होते हैं, उनको हम उजागर कर रहे हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपका फ़ायदा होता है। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, तभी आपको अपनी ज़िंदगी का अनुभव होता है। यह सच्चा अनुभव है। इस संसार में समय समय पर महापुरुष, संत पुरुष आते हैं और अपना अनुभव समाज संसार के आगे रखते हैं। आपको देखना, सुनना, समझना होता है, तभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक नदी है भावना। सब बह जाते हैं इसमें। संसार में, दुनिया में मनुष्य को अपनी ज़िंदगी में एक एक कदम, एक एक दिन सोच समझकर खर्च करना होता है, नहीं तो अपनी ज़िंदगी में आखिरी दिन पछताने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। संत लोग संसार में रोज मनुष्य को बताने और समझाते हैं, जो है जितना है उसी में खुश रहना सीखो। संसार में हमेशा जब भी ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो वह व्यर्थ में चला जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। यानी कि जैसे शरीर में जितनी भूख है उससे ज़्यादा खा लेते हैं तो पेट का सिस्टम खराब हो जाता है। जिंदगी में खुश रहना अति आवश्यक है। आदमी थोड़ा पाकर भी खुश रह सकता है। जरूरी नहीं कि हमें 5,000 रुपये मीटर वाला कपड़ा ही पहनना है, हम 50 रुपये मीटर वाला कपड़ा पहनकर भी खुश रह सकते हैं। तालाब एक ही होता है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगला मछली सोच सोच कर फर्क होता है। आपकी सोच ही आपको बड़ा या छोटा बनाती है, आपके ऊपर ही निर्भर करता है। आपका शरीर एक समय में एक ही नाव पर यात्रा कर सकता है, एक टांग एक नाव पर और दूसरी टांग दूसरी नाव पर, तो आपकी ज़िंदगी में गड़बड़ ही गड़बड़ होती है। यह सोचने विचारने का विषय है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। मनुष्य यानी आदमी जन्म के 2 साल बाद ही बोलना शुरू हो जाता है और सारी ज़िंदगी सीखता ही रहता है। लेकिन क्या और कब बोलना है, ये सीखने में पूरा जीवन ही लग जाता है। शब्द अमूल्य हैं। मनुष्य को शब्दों का उपयोग ज़िंदगी में सोच समझकर समाज में, संसार में, परिवार में ध्यानपूर्वक छोटे बड़े का ध्यान रखते हुए करना होता है। आपने महाभारत और रामायण में अच्छे तरीके से देखा, समझा है कि एक एक शब्द के कारण दिन रात का फर्क आता है। हम सबके पास 2 अनमोल हीरे हैं। एक बार एक शहर में बाजार में घूमते हुए एक सौदागर को एक अच्छी नस्ल का ऊंट दिखाई पड़ा। सौदागर और ऊंट बेचने वाले के बीच काफ़ी लंबी सौदेबाजी हुई और आखिर में
सौदागर ऊँट खरीदकर अपने घर ले गया। घर पहुंचने पर सौदागर ने अपने नौकर को ऊँट का कजावा यानी काठी निकालने के लिए बुलाया। कजावे के नीचे नौकर को एक छोटी सी मखमल की थैली मिली, जिसे खोलने पर उसे कीमती हीरे जवाहरात भरे होने का पता चला। नौकर चिल्लाया, मालिक आपने ऊँट खरीदा, लेकिन देखो इसके साथ क्या मुफ्त में आया है। सौदागर भी हैरान था। उसने अपने नौकर के हाथों में हीरे देखे जो कि चमचमा रहे थे और सूरज की रोशनी में और भी टिमटिमा रहे थे। सौदागर ने बोला, मैंने ऊँट खरीदा है, ना कि हीरे। मुझे उसे फौरन वापस करना चाहिए। नौकर मन में सोच रहा था कि मेरा मालिक कितना बेवकूफ़ है। नौकर बोला, मालिक किसी को पता नहीं चलेगा। पर सौदागर ने एक ना सुनी और वह फौरन बाजार पहुंचा और दुकानदार को मखमली थैली वापस दे दी। ऊँट बेचने वाला बहुत खुश था। बोला, मैं भूल ही गया था कि अपने कीमती पत्थर मैंने कजावे के नीचे छुपा कर रख दिए थे। अब आप इनाम के नाम से कोई भी एक हीरा चुन लीजिए। सौदागर बोला, मैंने ऊँट के लिए सही कीमत चुकाई है, इसलिए मुझे किसी शुक्राने और इनाम की जरूरत नहीं है। जितना सौदागर मना करता जा रहा था, ऊँट बेचने वाला उतना ही जोर दे रहा था। आखिर में सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, असलियत में जब मैंने थैली वापस लाने का फैसला लिया तो मैंने पहले से ही 2 कीमती हीरे इसमें से अपने पास रख लिए थे। इस कबूलनामे के बाद ऊँट बेचने वाला भड़क गया। उसने अपने हीरे जवाहरात गिनने के लिए थैली को फौरन खाली कर दिया। पर वह बड़े पेशोपेश में बोला, मेरे सारे हीरे तो यही हैं, तो सबसे कीमती 2 कौन से हैं जो आपने रख लिए। सौदागर बोला, मेरी ईमानदारी और खुददारी। हम सभी को जिंदगी में, जीवन में अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। हम में से किस किस के पास यह हीरे हैं। वह संसार का, दुनिया का, परिवार का, समाज का सबसे अमीर आदमी है। अमीर होने की सिर्फ यही निशानी है। अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीर जी उन लोगों को बताते हैं जिन्होंने समय के संत के वचनों पर ध्यान नहीं दिया। जब तुम्हारे जीवन के अच्छे दिन चल रहे थे, यानी कि जब तुम शक्तिशाली थे, स्वस्थ थे, तब तुमने समय के संत द्वारा बताए गए रास्ते पर अमल नहीं किया। तब तुमने समय के संत के चरणों में अपने जीवन को समर्पित नहीं किया। क्योंकि जब तुम जवान थे, जब तुम्हारे जीवन के सुनहरे दिन थे, तब तुम समय के संत के बताए दिखाए रास्ते पर चलकर उस परम पिता परमात्मा को पा सकते थे। उससे साथ आत्म साक्षात्कार कर सकते थे, अपना जीवन सफल कर सकते थे। लेकिन तब तुमने यह सब कुछ नहीं किया। अब जबकि चिड़िया पूरा खेत चुग गई है, अर्थात यानी जब तुम्हारे जीवन के बुरे दिन आ गए हैं, जब तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं रही या कम होती जा रही है, तब तुम उस परमेश्वर का सुमिरन करना चाहते हो, उसको पाना चाहते हो, लेकिन अब वह तुम्हें नहीं मिल सकता है। अब तुम्हारे शरीर में वो ताकत नहीं रही तुम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सको। अब सिवाय पछताने के तुमको और कुछ नहीं मिल सकेगा। अलख इलाई एक है, अलख इलाई एक है, नाम धराया दोय। कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम करो मत कोई। असलियत में भगवान यानी परमात्मा, परमेश्वर एक ही है। इस बात की ओर संकेत करते हुए कहा गया है कि अलख इलाई यानी ईश्वर और अल्लाह 2 नहीं बल्कि एक ही भगवान के 2 नाम हैं। इस संसार में कोई उस परमपिता परमात्मा को किसी नाम से बुलाता है तो कोई इसमें दूसरे पंथ या मजहब को मानने वाला उसी परमेश्वर को किसी दूसरे नाम से पुकारता है। इसी तरह 2 नाम सुनकर किसी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य यह है कि वह सर्वशक्तिमान परमात्मा 2 नहीं बल्कि एक ही है। उस एक परमपिता परमात्मा की भक्ति में ही अपने हृदय को लगाना चाहिए। एक संतुलित मन के बराबर
कोई तपस्या नहीं है, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है, लोभ के बराबर कोई बीमारी नहीं है, दया के जैसे कोई सदाचार नहीं है। इसका साफ साफ मतलब यानी अर्थ होता है, जिस आदमी का मनुष्य का मन संतुलन में होता है, उस मनुष्य के साथ जिंदगी में कोई होनी अनहोनी भी होती है तो वह फिर से अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके आगे बढ़ जाता है। हमारे को ज़िंदगी में चाहे महल में रहना हो या 2 कमरे के मकान में रहना हो या 1 कमरे की झुग्गी में रहना हो, तो भी हमारी ज़िंदगी में संतोष होना चाहिए। संतोष ही ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी होती है। हमारे परिवार में या पड़ोसी के पास 1 मकान 1 कार या किसी रिश्तेदार के पास 1 मकान 1 कार है और मेरे पास 1 भी नहीं है और मेरा लोभ भी नहीं है, तो मैं बीमारी से बच जाता हूँ। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से जड़ को पकड़कर रखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का मधुर व्यवहार ही रिश्तों को पकड़कर रख पाता है। बिल्कुल ठीक बात है। अपने परिवार को बनाए रखने के लिए, अपने समाज को बनाए रखने के लिए हम सबको आपस में मधुर व्यवहार बनाना होता है। इस पर सोचने समझने की ज़रूरत है, जिससे हमारा परिवार, हमारा समाज सुचारू ढंग से चलता रहे। अगर आप प्रेमी मार्ग यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह चैनल आपके परिवार का अपना चैनल है, जिससे आपके परिवार की समस्त समस्याओं का निवारण होता है। इस वीडियो को अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त को शेयर कर दें। कहते हैं जब भी हम किसी का भला करते हैं तो भला का उल्टा करने पर लाभ होता है। अब आपका लाभ निश्चित तौर पर होने ही वाला है। हमारा भी आज से 40 साल पहले किसी ने भला किया था, आज हम भी सभी का भला कर रहे हैं। इसलिए हर वीडियो के अंत में हम बोलते लिखते बताते हैं कि कर भला हो भला, अंत भले का भी भला। धन्यवाद। अपने जीवन में आनंद लेना मत भूलना, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, यह सिर्फ एक बार ही मिलता है। यह वाद विवाद का विषय नहीं है। धन्यवाद।